तो आज की इस वीडियो में इन सारे चीजों पे बात होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कलेजा एकदम कलेजा फट जाता है भाई जब प्रशांत किशोर को इस तरीके से गटर के पानी में चलते हुए देखते हैं। तो एकदम लगता है कि भाई साहब, मतलब 100 करोड़ रुपए लेके किसी को एक राय देने वाला इंसान जो एसी में भी बैठ सकता था, वो इस तरीके से दर दर भटक कर गांव घूम रहा है। लेकिन इतना मेहनत कर क्यों रहा है राजा बनने के लिए? लेकिन यार सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इस धूप में, इस बरसात में, इस ठंडे में लगातार मेहनत कर रहे हैं गांव गांव घूम के, अगर ये राजा बन जाते हैं कल के डेट में, तो फिर भी क्या इसी तरीके से हर जगह पे घूम पाएंगे? शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक नेता इसी तरीके का करते हैं। जब उनको कुछ लेना होता है जनता से ना, तो वो बहुत ही नम्र बन जाते हैं और एकदम आपके पास आके ऐसा लगेगा कि नहीं, आप ही उनके पिताजी हैं, इस तरीके से शो ऑफ करेंगे। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं और वो राजा बन जाते हैं ना, तब जनता को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि साला जनता कुछ है ही नहीं उनके लिए। खैर, ये सब चीज प्रशांत किशोर में जीतने के बाद भी क्या उम्मीद किया जा सकता है कि प्रशांत किशोर अगर राजा बन जाते हैं, तो जिस तरीके से लोग का दुख दर्द समझ रहे हैं, जिस तरीके से बिहार के उन्नति के लिए सोच रहे हैं, क्या फिर से वो सोच पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बताइए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या हो सकता है इस समाज का? और ऐसा ही काम बिहार में हुआ है। जातिवाद का कीड़ा इतना कूट कूट के लोगों के अंदर ठूस दिया गया है पॉलिटिक्स करने वालों के द्वारा, कि भाई साहब आज एक जाति दूसरे जाति से इतना नफरत करने लगे हैं कि क्या ही बताए। ये कांड है शेखपुरा का, एक ऑटो ड्राइवर का, जो ऑटो ड्राइवर अपने गाड़ी को आहिस्ता चला रहा था और पीछे पुलिस प्रभारी थे, और वो थाना प्रभारी पता है क्या करते हैं? उस ऑटो को रुकवाते हैं। साइड जब नहीं मिलता है, थोड़ा बहसबाजी होता है वहां पे, और बहसबाजी में पता ये चलता है कि ऑटो ड्राइवर ब्राह्मण जाति से है, और फिर उनको वहां पे कूट दिया जाता है, और कूटने के बाद थाने में ले जाया जाता है, और वहां पे थूक चटवा दिया जाता है। और ये कहानी बिहार के शेखपुरा का है। जाति पूछे, बोले ब्राह्मण है, बोले कि ब्राह्मण को तुम देखना नहीं चाहते, वो मेरा दुश्मन है। बताइए, पुलिस प्रशासन को जनता के सुरक्षा के लिए रखा गया है, लेकिन जब जनता के सुरक्षा करने वाले पुलिस प्रशासन में इस तरीके का जातिवाद भरा हो, तो आखिर समाज का क्या ही हो सकता है? चलिए, तो बहुत दिनों से आप लोगों ने निरहुआ को नहीं देखा होगा, यानी कि जुबली स्टार के किरदार को बहुत मिस कर रहे होंगे, और उसी चीज को पूरा करने के लिए निरहुआ लेकर आ गए हैं एक फिल्म जो कि आज रिलीज हो चुका है। 15 दिन पहले 4 मार्च के शिवपुर में डकैती भइल रहे। उस समय तू कहाँ रहा? साहब हम नाच देखे गए लनी। फिल्म का नाम है हमार नाम बा कन्हैया, और ये आज रिलीज हो चुका है। और फिल्म के ट्रेलर को देख के तो भाई ऐसा लग रहा है कि मतलब भोजपुरी में इस तरीके का फिल्म बहुत ही कम ही आता है, मतलब कि बहुत शानदार ट्रेलर है इस फिल्म का। हालांकि जिन्होंने इस फिल्म को देखा वो कुछ इस तरीके का रिव्यू दिए हैं। दिनेश जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। बहुत अच्छी मूवी है। 5 में से मेरी तरफ से तो 5 रहेगा। जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है वो इस कहानी में आप जान सकते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश के इटावा वाले कांड से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे, जहां पे यादव कथावाचक को मारा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और उसी चीज में अखिलेश यादव यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि यादव जानकार क्या कथा नहीं करा सकते हैं। चलिए, यहां तक तो ठीक था कि हाँ भाई, हर एक लोग कथा करा सकता है जो कि पढ़ा लिखा है और उस चीज के बारे में उनको पूरी जानकारी हो। लेकिन यहाँ पे अखिलेश कश्यप एक नया घर बनाते हैं, और उस घर का गृह प्रवेश में पता है 5 ब्राह्मणों को बुलाते हैं। यहाँ पे वो यादव कथावाचक को नहीं बुलाते हैं, जबकि इनको अगर पॉलिटिक्स करना है ना, तो ये बोलते हैं कि यादव लोग भी पूजा करा सकते हैं, यादव लोग भी कथा करा सकते हैं। लेकिन बारी जब खुद की आती है तो भाई ओरिजिनल ब्राह्मण ही चाहिए इनको। बताइए, महाराष्ट्र में किस तरीके का विपत्ति चल रहा है, और वो विपत्ति है लैंग्वेज को लेके, कि अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो आपको मराठी बोलना ही है। और ये कहानी पिछले कुछ दिन पहले से शुरू हुआ है, और इस कहानी को शुरू करने वाले वहां के नेता राज ठाकरे और योगेश कदम हैं। बताइए, जहां कहीं भी इनका जाना हो रहा है, हर एक लोगों से ये पूछा जा रहा है कि मराठी में बोल सकते हो क्या, और जो लोग मराठी में नहीं बोल रहे हैं उनको सीधा लाफा चला के मार दिया जा रहा है। बताइए कि ये कहाँ का न्याय है? अरे तुम्हारे अंदर अगर इतना ही कुवत है तो बड़े लोगों से जाकर पूछो कि उनको मराठी बोलना आता है क्या। मतलब छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं, मतलब मराठी नहीं तो पिटाई सही।
ये कहानी चल रहा है महाराष्ट्र में। खैर बहुत बुरा लगता है यार कि जब देश एक है तो कोई शहर किसी का बाप का कैसे हो सकता है, किसी का बाप का बपौती कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है आप महाराष्ट्र के हैं और अगर आप वहां पैदा लिए हैं तो आप महाराष्ट्र भाषा बोल सकते हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा है, अपने भाषा को आप प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं पता, जो दूसरे शहर से हैं, जो दूसरे भाषा के लोग हैं, उनको तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप अगर ये भाषा नहीं बोलेंगे तो भाई आपके साथ मारपीट शुरू हो जाएगा। और बताइए अपना भाषा बुलवाने के लिए ये किस भाषा का यूज खुद कर रहे हैं। मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं।